इस वीडियो में मैं नॉमेनक्लेचर का फोर्थ पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स के नॉमेनक्लेचर के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, जिसमें हम लोग ने एल्केन के और हेलोजन का एडिशन वगैरह या अल्काइल का एडिशन वगैरह की बात की थी। तो इस फोर्थ वाले पार्ट में मैं एल्कीन का नॉमेनक्लेचर शेयर कर रहा हूँ। तो एल्कीन देखो, बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं जो डबल बॉन्डेड होते हैं और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n होता है, ये हमको पता है ऑलरेडी। दूसरा, इनको बहुत जगह पे ओलेफिन्स भी बोला जाता है, जैसे एल्केन को पैराफिन वगैरह बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे मैं शेयर करने वाला हूँ कि नॉमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे। सपोज करो कि ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, चीज़ें कुछ बताई हुई हैं। अब जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, मैंने कार्बन को अगर ये नॉमेनक्लेचर समझना है तो इनके तीनों पार्ट्स पहले रेफ़र करो, मैंने अपलोड किए हुए हैं तीनों पार्ट्स इनके। अब यहाँ पे देखो, 2 स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, इनका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे। इसमें टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम लोग सिंपल सा क्या बोलते हैं? ब्यूट। तो ये 4 कार्बन हो गए। हम लोग डबल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक होगा वहाँ से काउंटिंग करेंगे। तो ये हो गया ब्यूट हमारे पास। और 1 पे हमारे पास क्या है? देखो, डबल बॉन्ड है। फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या है? एक डबल बॉन्ड है। तो इसको क्या लिखेंगे? ब्यूट 1 इन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। अगेन, इसमें जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक है वहाँ से काउंटिंग करेंगे, पीछे से भी कर सकते हैं, आगे से भी कर सकते हैं। तो ब्यूट 2 पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, तो 2 इन। अब ये दोनों स्ट्रक्चर ब्यूटीन के ही थे, बट डबल बॉन्ड देखो अलग अलग पोजीशन पे हैं, जिसकी वजह से मेरे को इसका नाम थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। जब भी डबल बॉन्ड में स्ट्रक्चर में कोई भी डबल बॉन्ड एंटर करता है तो हम लोग सिंगल बॉन्ड को नेमिंग नहीं देते। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो पीछे से काउंटिंग होगी, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट। और देखो 1 पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड, तो 1 इन। तो ये इसका नाम हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, ये दोनों स्ट्रक्चर ऊपर वाले ब्यूटीन के हैं, बट डबल बॉन्ड अलग अलग पोजीशन पे है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? हमको ये डबल बॉन्ड के जो नंबर्स हैं वो स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है। ठीक है, इसके वजह से इनका नाम ऐसे इस फॉर्मेट में लिखा जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं कोई एग्जांपल की बात करूँ तो देखो, सिंपल से काफ़ी एग्जांपल होते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, यहाँ पे ये है, सपोज करो यहाँ पे मैंने हेलोजन को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो जब भी हेलोजन भी इंट्रोड्यूस होता है स्ट्रक्चर में, तभी भी हम लोग प्रेफरेंस हमेशा किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। पहले हम लोग क्या कर रहे थे? हेलोजन को दे रहे थे प्रेफरेंस, बट वहाँ पे एल्केन के स्ट्रक्चर थे। तो जब भी एल्कीन के स्ट्रक्चर आएंगे तो प्रेफरेंस हमेशा डबल बॉन्ड को ही रहेगा। ठीक है, अनटिल कि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ना आ जाए। अब 1 2 3 4 मैंने नेमिंग दे दिया है। तो पेरेंट चेन को अगर मैं नाम लिखूँगा तो ब्यूट, और 1 पे हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ब्यूट 1 इन, ये तो हो जाएगी क्या? पेरेंट चेन। ठीक है, तो ये तो पेरेंट चेन हो गया। लेकिन इसके 4th कार्बन पे देखो एक जॉइनिंग है, और वो जॉइनिंग किसकी है? क्लोरीन की है। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है कि क्लोरीन को हम लोग क्या लिखेंगे? क्लोरो या फिर क्लोराइड। तो ये हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट, अब जैसे ये है, कोई स्ट्रक्चर मैंने दिया है, सपोज करो ऐसा कुछ दिया हुआ है हमारे पास। यहाँ पे मैंने एक जॉइनिंग लगा दी एल्काइल ग्रुप की, और यहाँ पे कोई जॉइनिंग है एल्काइल ग्रुप की। अगर जॉइनिंग हो तो अगेन काउंटिंग किसको देंगे? डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन की तरफ से काउंटिंग होगी, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? अब ये देखो, चारों पांचों कार्बन पेरेंट चेन में काउंट होंगे, यहाँ पे कोई भी जॉइनिंग नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 और ऊपर वाला कार्बन भी पेरेंट चेन में काउंट हो जाएगा। तो पेंट 5 कार्बन, और 1 पे क्या आ रहा है हमारे पास? डबल बॉन्ड, तो पेंट 1 इन इसका नाम हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो देखो, जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब इस कंडीशन में एक एल्काइल की जॉइनिंग है, ये तो हो गई पेरेंट चेन, और ये क्या हो जाएगी? जॉइनिंग। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 4 कार्बन है, तो पहले पेरेंट चेन को अगर नाम लिखें तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। और 1 पे क्या आ रहा है अपने पास? डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 इन। और 3 पे देखो एक एल्काइल ग्रुप की जॉइनिंग है, मतलब 3 पे क्या है हमारे पास? मिथाइल।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब भी एल्कीन के स्ट्रक्चर होंगे या एल्काइन के स्ट्रक्चर होंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग सबसे पहला रेफरेंस देंगे अनटिल कि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो। अब ये जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर है तो इसमें हमको क्या करना है, देखो अगर मैंने यहाँ पे सपोज करो कोई जॉइनिंग दे दी, तो अब सबसे पहले क्या डिसाइड करना, पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन वाली हमारी दिख रही है हमको पेरेंट चेन है, टोटल कितने कार्बन है 6, ये क्लोरीन जॉइनिंग है तो ये 4, 5 और 6, ये तो हो गई पेरेंट चेन। अब 5 पे एक एल्काइल ग्रुप की जॉइनिंग है और 2 पे एक क्लोरीन की जॉइनिंग है, तो पेरेंट चेन को पहले लिख दो नाम हेक्स, 3 इन। इसको पीछे से इसलिए काउंट किया हमने क्योंकि वहाँ से हेलोजन भी नज़दीक आ रहा था। तो 2 पे हमारे पास क्या है क्लोरो और 5 पे हमारे पास क्या है मिथाइल। तो ये हो गई जॉइनिंग कंप्लीट यहाँ पे, और ये इसका कंप्लीट नेम हो गया। नेक्स्ट में देखो, अगर प्रेफरेंस की बात करें तो मैं तुमको लिख के बता देता हूँ। सबसे पहला प्रेफरेंस दोगे डबल बॉन्ड को, फिर हैलाइड को और फिर एल्काइल को। अभी तक मैं सिर्फ यहाँ तक ही चल रहा हूँ, खाली इन तीनों में कंपेयर करना है तो हम लोग इन तीनों को कंसिडर करेंगे। बट अगर फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो डबल बॉन्ड से भी ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, चलो अब इसी फॉर्मेट को याद रख के हमको सारे नॉमेनक्लेचर रखने हैं। पहले हमको क्या प्रेफरेंस ऑर्डर ध्यान में रखना है, डबल बॉन्ड, फिर हैलाइड और फिर एल्काइल। तो अब देखो इस स्ट्रक्चर में काउंटिंग कहाँ से होगी। अगर मैं लेफ़्ट साइड से देखूँ तो सेकेंड पे कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है, और राइट से देखूँ तो थर्ड पे क्या आ रहा है हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है। तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, लेफ़्ट साइड से। तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5 हो गए। पहले पेरेंट चेन का नाम लिख लो। 4 पे देखो ऊपर की तरफ भी क्लोरीन है, नीचे की तरफ, तो 4 and 4 डाई क्लोरो, क्योंकि 2 बार आ रहा है तो हम लोग डाई वर्ड यूज़ करते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है। अब पेरेंट चेन में देखो 5 कार्बन है तो क्या लिख देंगे पेंट। ठीक है, 2 पे क्या है हमारे पास इन, 2 पे डबल बॉन्ड था तो इन लिख दिए, हो गया इसका नाम। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें तो जैसे सपोज करो ये है अपने पास कुछ, ये स्ट्रक्चर है। अब इसको क्या नाम लिखेंगे, काउंटिंग। पहली बात तो काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से भी फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है और राइट हैंड साइड से भी, तो काउंटिंग कहीं से भी कर देंगे। 4 कार्बन है, ब्यूट। देखो 1 पे भी डबल बॉन्ड है और 3 पे भी डबल बॉन्ड है, तो 1 3 2 बार आ रहा है। देखो इन तो लिखना ही है मुझे, ठीक है, इन तो लिखना ही है, बट 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसके आगे मैंने जैसे बताया था लास्ट वीडियो में, 2 आएगा तो डाई, 3 आएगा तो ट्राई, 4 आएगा तो टेट्रा, 5 आएगा तो पेंटा, 6 से अगर ज़्यादा आते हैं तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं पॉली। तो डबल बॉन्ड कितने बार आया है, 2 बार आया है, तो हमको ये डाई वर्ड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे ऐड करोगे, जस्ट इन के पहले, तो डाई। और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जब भी डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार आए तो ये जो कार्बन का प्रेफिक्स होता है इसके साथ ए वर्ड ऐड हो जाता है। मतलब जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आएंगे तो ब्यूट का क्या हो जाएगा, ब्यूटा। तो जैसे सपोज करो ये एग्जांपल है, अभी तक तो हम लोग नॉर्मल लिख रहे थे ब्यूट या पेंट, तो ध्यान में रखो अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा आते हैं तो आंख बंद करके वहाँ पे ए वर्ड अपने को ऐड करना पड़ेगा। 3 4 5 6 कार्बन है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्स। ठीक है, अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है और 4 पे है, तो 1 2 3 and 4। देखो इन तो फिक्स हमको लिखना ही पड़ेगा, बट डबल बॉन्ड कितने बार हैं, 4 बार हैं, तो 4 के लिए हमारे पास वर्ड क्या है, टेट्रा, तो यहाँ पे लिख देंगे टेट्रा, और हेक्स के आगे ए लग जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्सा। तो इसका नाम ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, इस फॉर्मेट में ही इसका नाम हमेशा लिखा जाएगा।
डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा आएंगे तो ए वर्ड यूज़ होगा कार्बन के प्रेफिक्स के साथ। अब आगे अगर हम लोग देखें तो देखो एक नया स्ट्रक्चर मैं दे रहा हूँ, इसमें अल्काइल ग्रुप भी हैं और हैलाइड ग्रुप भी है। अब क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो पेरेंट चेन ले लो। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, इस बार देखो काउंटिंग पीछे की तरफ से होगी क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और हैलाइड भी है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और अल्काइल है, तो प्रेफरेंस हम लोग पहले किसको देते हैं, डबल बॉन्ड के बाद हैलाइड को। ठीक है, तो यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 3 4। तो पेरेंट चेन मिल गई हमको। पहले पेरेंट चेन को लिखना है तो लिख लो, या पहले जॉइनिंग से स्टार्ट करो। तो 2 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, देखो ब्यूट का ब्यूटा हो गया था, और 1,3 डाई इन। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो देखो जैसे ये एग्जांपल है अपने पास, ठीक है, यहाँ पे 5 बॉन्ड हो गए तो अपने को एक कट करना पड़ेगा। सपोज करो इस जॉइनिंग को अगर मैं निकाल देता हूँ, तो अब यहाँ पे काउंटिंग कहाँ से करोगे, देखो सबसे पहला ऑर्डर किसको जाएगा, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस का। ये पेरेंट चेन हो गई, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बट इसके फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये 1 2 3 और 4। 3 पे एक जॉइनिंग है, किसकी जॉइनिंग है, क्लोरीन की। तो 3 पे क्या अटैच है, क्लोरो। सबसे पहले तो ये लिख देंगे, इसके बाद 4 कार्बन ब्यूट, 1 पे भी डबल बॉन्ड और 2 पे भी डबल बॉन्ड, तो 1 2 इन तो लिखेंगे, 2 बार है तो डाई। और देखो ब्यूट का क्या हो जाएगा, ब्यूटा, ए वर्ड ऐड हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड कितने बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं। तो ये हमारा एल्कीन का नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं।